पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज ओडिशा दौरा। 47,600 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बंगाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। रेलवे समेत कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 9.44 करोड़ किसानों के खाते में सीधे भेजेंगे पैसे। एक सभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने युवाओं से किया संवाद। पहली बार नौकरी करने वालों के खाते में ट्रांसफर किए 2400 करोड़ रुपए। बोले विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और नितिन नवीन की करीब 2 घंटे हुई बैठक। यूपी और राष्ट्रीय टीमों को लेकर बैठक में चर्चा की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले लगातार बढ़ रहा भारत का रक्षा उत्पादन। 2014 में था 46,000 करोड़, जो कि 25 और 26 में बढ़कर हो गया है 1,78,000 करोड़ से ज्यादा का। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची पुलिस। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर से मिला टीएमसी डेलीगेशन। बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। सोर्सेस के खबर, मानसून सत्र से पहले बागियों पर फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। दोनों पक्षों की बातें सुन चुके हैं स्पीकर। कोलकाता एयरपोर्ट की घटना पर सुकांत मजूमदार का बयान। शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की गई। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज। ऋतुवर बनर्जी की शिकायत के बाद बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का एक्शन। तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की सिफारिश। तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। पटना शहर से बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। शहर के बाहर विकसित करेंगे व्यवस्थित कोचिंग हब। सीएम योगी के दौरे के दौरान नहीं मौजूद रहे जांच के घेरे में ट्रस्ट अधिकारी। सीएम बोले भक्त इंतजार करें, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लखनऊ में गरीबों के फ्लैट को अवैध बताने का मामला। सिंचाई विभाग ने जई मंगल प्रसाद को हटाया। फ्लैट को अवैध बताकर चस्पा किया था नोटिस। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों के क्रॉस वोटिंग से आलाकमान नाराज। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी दिल्ली तलब किए गए। भारत के विवेक अग्रवाल एफएटीएफ के बने उपाध्यक्ष 1 जुलाई 2026 से संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली में पहले महिला थाने का उद्घाटन। उपराज्यपाल ने महिला थाने का किया उद्घाटन। नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके में है महिला थाना। भारतीय नौसेना की समुद्र में और बढ़ेगी ताकत। नौसेना में 21 जून को एक साथ शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। 21 जून को होगा नीट यूजी 2026 री एग्जाम। 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 551 भारतीय और 14 विदेशी शहरों में होगी परीक्षा। देश भर में बनाए गए 5500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर परीक्षा की करेंगे निगरानी। नीट परीक्षा के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात। सभी केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित। नीट परीक्षा केंद्रों में लगाए जाएंगे 15,000 सिग्नल जैमर। परीक्षा के दौरान करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी होंगे तैनात। एनटीए मुख्यालय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की होगी निगरानी। सीएम योगी ने राम मंदिर में किए दर्शन पूजन। कहा अपराधी कोई भी हो नहीं बचेगा। 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा। भाषण में बयान कम, धमकी ज्यादा थी। चेहरा उतरा हुआ क्यों था? अयोध्या ही नहीं प्रदेश में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। पार्टी में टूट के बीच उद्धव ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे बोले कांग्रेस के साथ लंबे समय तक चली दुश्मनी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनके जैसे नहीं छला, कभी मातोश्री पर नजर नहीं डाली। महाराष्ट्र के सोलापुर में पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों का कार्यकर्ताओं ने किया पिंडदान। पोस्टर को जूतों से पीटा। शिवसेना यूबीटी पर एकनाथ शिंदे का तंज। कहा जिन्होंने भगवा का साथ छोड़ा उनका अस्तित्व हो गया खत्म। शिंदे के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बागी सांसद। कानूनी वजहों के चलते
नहीं गए 22 जून को संभावित मर्जर के बाद आ सकते हैं एक साथ। शिवसेना सांसद नरेश हंस के बोले, शिवसेना और बीजेपी में नहीं होगा कभी झगड़ा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप। 34 करोड़ की हेरोइन के साथ यात्री गिरफ्तार। 16 जून को कुआलालंपुर से दिल्ली पहुंचा था यात्री। दिल्ली में बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 26 दिन के बाद पुलिस ने बरामद किया अगवा बच्चा। 8 गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक। करीब 800 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। हजारों करोड़ के फ्रॉड का भी पर्दाफाश हुआ। ईडी ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर की रेड। क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप। हरियाणा के झज्जर में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ढेर पत्नी समेत 3 लोगों का कर चुका है मर्डर। पुलिसकर्मी भी घायल। राजस्थान के धौलपुर में जुड़वा बहनों की मौत से सनसनी। दोनों नाबालिग बहनें थीं लापता। मामले में ऑनर किलिंग की आशंका। बीकानेर के अस्पताल में डिलीवरी के बाद मां की मौत पर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। बिहार के वैशाली में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। बिजली की चपेट में आया एक युवक अस्पताल में भर्ती। देहरादून में बच्ची से रेप के बाद लोगों में आक्रोश। दूसरे समुदाय के लोगों से खाली कराए जा रहे मकान दुकान। अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में थार गाड़ी के साथ स्टंट। चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर ने किया जानलेवा स्टंट। ड्राइवर की तलाश में पुलिस। वाराणसी में सीएनजी पंप में भीषण आग से अफरा तफरी। गैस भरवाते समय हुआ हादसा। आसमान में उठी आग की लपटें। यूपी के आगरा में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप। आग की चपेट में आया पूरा गोदाम। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करा पोस्टमार्टम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में खन्नूपुरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर विशाल चौधरी को पकड़ा। 25,000 का इनामी था यह अभियुक्त। बरेली से 25,000 का इनामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश समेत 3 गिरफ्तार। फर्जी मुकदमे में फंसाने और रंगदारी मांगने का आरोप है। कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। आगरा में अवैध संबंधों के चलते सगे भाई की हत्या। पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी खूनी साजिश। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में भव्य तैयारी। हुगली नदी पर 500 नाव पर टूरिस्ट और पैसेंजर एक साथ करेंगे योग। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.98 अरब डॉलर घटा। 671.62 अरब डॉलर पर आया। आरबीआई ने जानकारी दी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रा मार्ग से जुड़े इलाकों के लिए जारी की गई है चेतावनी। तमिलनाडु के मदुरई में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा। असम और अरुणाचल में तेज बारिश के बाद बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। कई इलाकों के पास हुआ कटाव। लोगों को सताया बाढ़ का डर। बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में तेज बारिश के आसार। 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। फिल्म काला हिरण पर सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं। याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। परमाणु मुद्दे पर ईरान से बात करेंगे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में अब यह बात होगी। स्विट्जरलैंड जा रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के चलते वार्ता में देरी। पहले शुक्रवार को दोनों देशों में बातचीत होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय, वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और परमाणु मुद्दों को लेकर ईरान के साथ बात होगी। तो देखिए, नीट यूजी री एग्जाम कल होने वाला है और इसे लेकर देश भर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। छात्रों को दूसरे शहर जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन कर रही है। कल होने वाली परीक्षा से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। और इसके साथ ही एनटीए ने कल होने वाली परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए कई तरह की गाइडलाइंस को भी जारी किया है। तो नीट अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर। जी हां, नागपुर के एक अभ्यर्थी को अबू धाबी सेंटर मिला। इससे पहले अब्दुल्ला को नागपुर ही सेंटर मिला था। एनटीए ने स्वीकार की तकनीकी गलती। अभ्यर्थी का सेंटर बदलने की कोशिश में जुटे अधिकारी।
whether there's a racket. मतलब से नहीं भाई, सब हमारी भी ड्यूटी है। नीट यूजी परीक्षा में इस बार कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसे लेकर इस बार एनटीए और सरकार बेहद सतर्क है। 3 मई को हुई परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक कांड से सबक लेते हुए री एग्जाम के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल आज सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 551 भारतीय शहरों और 14 विदेशी शहरों में होगी। नीट यूजी री एग्जाम के लिए देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित किया गया है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर पूरी परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी संभालेंगे। अर्धसैनिक बल के 15,000 जवान प्रश्न पत्र को OMR शीट को सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने में लगाए गए हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करवाने के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सभी केंद्रों की निगरानी एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा पर छात्रों के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो छात्रों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र पर लागू सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। एनटीए की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य फ्री स्क्रीनिंग यानी जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अगर मशीन खराब होने, बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता खराब होने, सर्वर की कनेक्टिविटी की समस्या या किसी शारीरिक कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, तो भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भरना होगा। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं ड्रेस कोड से जुड़े दिशा निर्देश की। ड्रेस कोड के तहत नीट यूजी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जरूरत होने पर फुल स्लीव या ऊनी कपड़े पहनने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहनने की भी अनुमति है, बशर्ते उम्मीदवार सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा कक्ष के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखा एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, जबकि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही भारी आभूषण और धातु की अन्य वस्तुओं को भी परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की सलाह दी है। ऊंची हील वाले जूते या सैंडल पहनने वाले उम्मीदवारों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है। एनटीए सभी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड करें और किसी भी फॉरवर्ड किए गए लिंक पर भरोसा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कोलकाता से खबर, कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे। टीएमसी का आरोप, अंडे लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। अभिषेक बैनर्जी पर अंडे फेंकने की साजिश थी, ये टीएमसी का आरोप। मारपीट और हाथापाई की तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है।
जहां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। कोलकाता एयरपोर्ट कुछ देर के लिए अखाड़ा बन गया। मारपीट की वजह से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। मुझे आम दिखाया, मैं जब उसको पकड़ा मुझे आम दिखाया मार देने के लिए। अभिषेक बाजी को मारने आया था, ये आदमी अभिषेक बाजी को मारने आया था। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जो दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लौट रहे थे। उसी दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर कहासुनी झड़प में बदल गई। अभिषेक के समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने लगे। उनके हाथ में अंडे भी थे। भेजा था हम देकर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला करने के लिए। बीजेपी हैज enlisted goons to kill अभिषेक बैनर्जी। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। एयरपोर्ट पर हंगामे के कारण अभिषेक बैनर्जी को दूसरे गेट से निकाला गया था, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचे। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी उनके साथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने गए थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी और विधानसभा की 10वीं अनुसूची और उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कदम उठाने का आग्रह किया। स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैनर्जी ने कहा कि जिन बागी सांसदों ने कम जानी मानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का दावा किया है, उन्हें पार्टी छोड़ने के आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी ने चुनौती दी कि कई सांसदों को केंद्रीय सुरक्षा मिली है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर देखें, बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष जी को हमने ये अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस पे आप कार्रवाई करें, दोनों पक्ष को सुने, क्योंकि आप अगर संविधान के हिसाब से जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो साफ इनके खिलाफ जाता है। मैं आपको सीधा दिखा दे रहा हूं 10th शेड्यूल, अगर आप कोई देखेंगे 10th शेड्यूल में पॉइंट नंबर 2AB और मर्जर में पॉइंट नंबर 4, ये दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों इनके खिलाफ जाता है। अभिषेक बैनर्जी ने संविधान की 10वीं सूची का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो वो सांसद के रूप में अयोग्य हो जाता है। ये 20 लोग जिस तरीके से बेईमानी करके ये संविधान को एकदम डिसोबे करके, डिसरेस्पेक्ट करके, 10th शेड्यूल का धजिया उड़ा के, जिस तरीके से लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करके उन्होंने अपना जमीर, अपना सम्मान और अपना ईमान बेचा है, बंगाल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय के बाद खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन 20 बागी तृणमूल कांग्रेस सांसदों की मांग पर फैसला लेने से पहले अभिषेक बैनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। वो दोनों पक्षों की सुन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर मॉनसून सत्र से पहले बागी सांसदों पर फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीएम योगी ने राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कहा, अपराधी कोई भी हो नहीं बचेगा। 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, भाषण में बयान कम, धमकी ज्यादा थी। चेहरा उतरा हुआ क्यों था? अयोध्या ही नहीं, प्रदेश में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। वाराणसी में सीएनजी पंप में भीषण आग लगी। गैस भरवाते समय अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 40 फीट ऊंचाई तक लपटें उठने लगी। पंप के आसपास के करीब 200 मीटर एरिया को खाली करा लिया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। थर्माकोल और कार्टन की वजह से आग तेजी के साथ फैलती हुई नजर आई। पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। कुछ ही मिनट में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में थार गाड़ी के साथ स्टंट। चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर स्टंट किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस थार चालक की तलाश में जुटी। बुलंदशहर के छतारी इलाके में खेत में मिला महिला का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले की जांच हो रही। आगरा में अवैध संबंधों के चलते सगे भाई की हत्या पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी खूनी साजिश। आगरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अमित हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक अमित के भाई ने हत्या की बात को कबूल लिया। बरेली में 25,000 के नामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया। बरेली पुलिस ने सुरकेश की पत्नी कृतिका और साथी ओमवीर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। सुरकेश पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद खन्नूपुरा हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त विशाल चौधरी गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। विशाल चौधरी ने 14 जून को मुकदमेबाजी की रंजिश में अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीआर इंफ्राटेक की याचिका को मंजूर किया और मिर्जापुर डीएम का 5 लाख रुपए जुर्माने का आदेश रद्द कर दिया। नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। और ट्रंप के दावे पर मेलोनी का जवाब आया है। ट्रंप के दावे को मनगढ़ंत बताया है मेलोनी ने। ट्रंप के दावे से मैं बेहद हैरान हूं, ये कहा है मेलोनी ने। ट्रंप दुश्मनों पर नरम, मित्रों पर सख्त। इटली कभी भीख नहीं मांगता, ये मेलोनी ने कहा।